जो मैं पिछले हफ्ते से 2 बार बोला था, रिपीट किया था, भेल। अनिल जी, भेल में बहुत ही सॉलिड मूव दिख रहा है और 47, 48, 49 में हर भाव पे रिपीट कर रहा था। छोटा स्टॉक है, बड़ा लॉट है, लोग 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए में निकल जाते हैं, पर मुझे लगता है कि निकलने वाला नहीं है। अनिल जी, जैसे हमने सेल में मूवमेंट देखी है, ऐसी भेल में भी मूवमेंट दिख सकती है, तो भेल को बिल्कुल लॉन्ग रखना चाहिए। बैंक निफ्टी अनिल जी क्लियरली वीक लग रहा है। रिजल्ट्स के बाद जिस तरह का मेल्टडाउन हमने स्टॉक्स में देखा, इंडस, कोटक के अंदर, मुझे लगता है इंडस अभी भी शॉर्ट कैंडिडेट है, कोटक शॉर्ट कैंडिडेट बनता है नहीं बनता, लेकिन इंडस, आरबीएल ये शॉर्ट कैंडिडेट है। अनिल जी, बैंकिंग में शॉर्ट रहना चाहिए पेयर ट्रेड के लिए। लॉन्ग आप बिल्कुल बात कर रहे हैं जो मेटल्स की, मेटल्स लॉन्ग रहने चाहिए और फार्मा बीच में थमेगा लेकिन चलेगा। जैसे जैसे अनिल जी जितना मार्केट में पैनिक आएगा, कोरोना के लेकर मार्केट घटेगा, उतना फार्मा बढ़ता जाएगा। तो फार्मा के लिए ये मार्केट बिल्कुल रिवर्स चलेगा, तो मार्केट डाउन, फार्मा ऊपर। ये ट्रेड अनिल जी सिंपल निकल के आ रहा है। और बाकी अनिल जी कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है। जो वीक स्टॉक्स है अनिल जी, बायोकॉन, फार्मा के चलते बायोकॉन नहीं चल रहा तो उसके चक्कर में ना पड़े। डाइवेस्टमेंट थीम बीपीसीएल, उसके चक्कर में भी ना पड़े। और सिमिलरली अनिल जी आईटीसी, मार्केट ऊपर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, आईटी ऊपर, फार्मा ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सिमट के अनिल जी मेटल्स में अभी भी तेजी लग रही है। अनिल जी, मैंने लास्ट वीक भी दीपांशु को बोला था कि मेटल्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ये सिर्फ नॉट जस्ट प्राइस राइज, उनको इतना बेनिफिट हो रहा है, तो उनके सालों साल के जो अनिल जी परपेचुअल डेट है, वो डेट रिडक्शन इतनी होगी और बैलेंस शीट में परमानेंट उनके जो बेनिफिशियरी निकल के आएंगे, ये वो परमानेंट उनका एक एसेट बनेगा। तो ये मेटल्स में अभी भी अनिल जी जो फार्मा की क्रांति थी वो मेटल्स में रहेगी। तो इन शॉर्ट अनिल जी ओवरऑल ये ट्रेड सिनेरियो है मेरे हिसाब से। दीपांशु, एक हाई मोमेंटम स्टॉक मेरे रडार पर आया है। स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। 1245 का एक रेजिस्टेंस इसने निकाला है, 40, 42, 43 का मल्टीपल रेजिस्टेंस निकाला है, अभी 1247 है। मेरे को 1270 का भाव दिखता है, वो भी आज के दिन में। मुझे लगता है 20 रुपए की मूव बहुत जल्द आनी चाहिए। आपका 1231, 32 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 20 रुपए ऊपर का टारगेट। और अगर आप पोजिशनली लेते हो तो ये स्टॉक 1300 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। ओके, तो पोजिशनली 1300 के ऊपर जा सकता है, बट अभी भी अच्छी गेन्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस बढ़िया मूव है। वेडनेसडे को आने वाले हैं इसके नतीजे, कल अदानी पोर्ट्स के आएंगे नतीजे, तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर। जो मेरे रेडार में है स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस, एंड जिस तरीके से इसने 1550 का लेवल तोड़ा है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आनी चाहिए। पोजिशनल के लिहाज से 5730 के होंगे टारगेट्स, एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्वीट मिलेगा। फ्रेश स्टॉप लॉस आपको अभी यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 5510 के आसपास, तो लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, एंड ऊपर 250 पॉइंट तक की रैली देखी जा सकती है बजाज फाइनेंस पर्टिकुलर कंपनी। ओके, तो बजाज फाइनेंस नजर रखिए, ये भी मूवमेंट के लिए तैयार है। डेज हाई पर ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। एक बेगो दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है जिंदल 100 में। 92 का भाव हो गया है अभी, ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, पर यहाँ से भी मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 96 का पहला टारगेट और 99 का दूसरा टारगेट और 102 का तीसरा टारगेट के लिए जिंदल 100 को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 89 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। 96, 99 एंड 102 ये तीनों टारगेट्स के लिए जिंदल 100 को खरीदने का सलाह होगा। देखिए अनिल जी, जो आपका कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। नॉर्मली आमतौर पे डिस्कशन नहीं होता है। स्टॉक का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट जो कि अभी 430 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक अहमदाबाद बेस्ड इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाए हैं। एक जबरदस्त फंडामेंटल वाली इंफ्रा कंपनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। रेगुलर ऑर्डर इनफ्लोज आते हैं, अभी हाल ही में भी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इनको। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41%, और एक इंफ्रा कंपनी होने के बावजूद डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.17, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 45% का। अनिल जी, एक दमदार कंपनी है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है 74% के ऊपर की। कोई शेयर प्लेस नहीं है, और बाकी अच्छे फंड जैसे LIC, निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स, IDFC, इनके पास इसमें होल्डिंग है। तो इसका शॉर्ट टर्म में 455 का टारगेट है, 415 का स्टॉप लॉस।